ठीक है तो सो बिफोर बिगिनिंग let me know how many of you, before we begin, let me know how many of you have, how many of you have done this, like, how many of you have read Modern World so far? Modern India so far. Because now, ultimately, it happens that, like, since your classes would be few, so we need to cover it more quickly. आपका क्योंकि कोर्स ज्यादा है और क्लासेस उतनी ज्यादा नहीं है और मॉडर्न इंडिया एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। ठीक है। हिस्ट्री का जो पेपर है, देखिए, आसान भी है, अच्छा भी है, मजे का भी है, लेकिन एक बहुत लंबा चौड़ा पीरियड है इसमें। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सेल्फ रीडिंग करनी है। तो हाउ मैनी ऑफ यू, कितने लोगों ने आप में से पहले से हिस्ट्री को पढ़ रखा है, ये बता दीजिए मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू, लाइक, सी, देखिए, पढ़ाई के लिए किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि आप, ओके, लेट अदर्स ज्वाइन, क्योंकि ये बार बार ये टीन टांग हो रहा है, तो इट्स लाइक काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग अदर्स। ठीक है, एनीबॉडी एल्स विशेस टू कम? ओफो। देखिए, ठीक 1 बजे ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। ये इतना टाइम लेना ज्वाइन करने में ठीक नहीं होता। क्या मजाक है भाई। no? When you are going to permit everyone ना, after certain time it becomes too taxing, क्योंकि आप लोग ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, उसमें टीचर डिस्टर्ब हो रहा होता है ना। ओ, ओ। भाई, आप लोग टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते? हाँ, एमएचआर कौन साहब है? हु इज एमएचआर? एमएचआर कौन है भाई? देखिए, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं क्लास से आपको बाहर करूंगा। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर हसनैन रजा। तो हसनैन साहब, कल आप वक्त पे आएंगे। रुखसाना, आपने ज्वाइन कर लिया, कल आप वक्त पे तशरीफ लाएंगे, ठीक है? क्योंकि ओके बार सर। बार, अगर आप बार बार इधर उधर करेंगे, है ना, बार बार आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इसमें डिस्टरबेंस होगा, मेरा भी। टुमारो ट्राई टू बी ऑन टाइम, ओके? गुड। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि देखिए, आप लोग अगर, ज्यादा लोग, कहीं आप लोग अगर देर में ज्वाइन करेंगे तो मुझे परेशानी होगी, प्लीज। तो इसलिए बराए मेहरबानी वक्त पे ज्वाइन करिए, ठीक है? ओफ ओफ। भाई, केसर खान कौन साहब हैं? केसर खान कौन साहब हैं? वक्त पे ज्वाइन करना सीखिए, वक्त पर आना सीखिए। देखिए, पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि आप लोग, ओफ ओफ, ये चीज चलती रहेगी, ये चीज चलती रहेगी, है ना। वक्त की पाबंदी सीखिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये भी होता है, जिंदगी में वक्त की पाबंदी भी सीखी जाए, है ना।
हम लोग, a lot many of us do wish to become good students so as we may be able to lead a good happy life. देखिए, देखिए एक बात समझ भाई, अपने ग्रुप में आप ये मेंशन कर, आप लोग को मैं बता रहा हूं, आज तो चलिए ठीक है, पहला दिन है, तो आई एम लेटिंग यू इन। आफ्टरवर्ड्स आई वोंट। ठीक है। इसके बाद, आज के दिन के बाद मैं आप लोग को क्लास में नहीं दाखिल होने दूंगा अगर आप टाइम पे नहीं। चलिए, क्योंकि देखिए मेरा टाइम अच्छा खासा जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बात शुरू करी जाए आप लोगों से। जो ये आपका फेज है, क्या पेपर आप में से किसी ने पेपर देखा? क्या है एरिया आपका? 1707 से लेकर के, कैन एनीबॉडी प्लीज टेल मी व्हाट्स द नेम ऑफ योर 1950 पेपर? तक, जी, 1950 तक। 1950 तक, जी। ठीक है, गुड इनफ। नाउ टेल मी, हाउ मैनी ऑफ यू हैव डन एनी बुक्स ऑन मॉडर्न इंडिया? Ariba, next time make sure to be on time. Rehana, next time make sure to be on time. I won't be allowing you to join tomorrow if you are late, this late. You are already 8-10 minutes late. ठीक है? ओफ ओफ। भाई देखिए, 10 मिनट बाद अगर आप लोग क्लास के आएंगे तो फिर मामला सही नहीं है। है ना? ये गलत बात है, ये गलत चीजें हैं। वक्त पे आइए, वक्त की पाबंदी सीखिए। आप लोग स्टूडेंट हैं, है ना? वक्त पे आना शुरू करिए प्लीज। है ना? चलिए। भाई आप लोग एक काम करिए, आप लोग धीरे धीरे आते रहिए, एक एक दो दो करके। आसिमा, क्यों देर लगाई इतनी आने में आपने? सर ज्वाइन नेट करने में। नहीं चल रहा था। चलिए, क्या कहूं मैं इस पे, है ना? चलिए, कोई भी बात नहीं है। देखिए, मैं 1 मिनट के लिए बोल नहीं पा रहा हूं, उसी में 3 लोग तशरीफ ले आ रहे हैं, तो पहले आप लोग अच्छी तरह आ जाइए। ठीक है। नाउ लिसन, ऑल ऑफ यू हु आर ऑलरेडी हियर, प्लीज फ्रॉम टुमारो इंश्योर दैट यू आर ऑन टाइम। 1 बजे का मतलब 1 बजे। ठीक है? योर क्लासेस आर रेदर लॉन्ग। आई विल बी लीविंग यू एट अराउंड 2:20, 2:25, 2:30। ठीक है? आपकी लंबी क्लासेस हो जाती हैं एक आदमी के लिए। भाई शायदा, आप क्यों देर में आई इतनी? ओफ ओफ, ये बीमारी है भाई, ये बीमारी है ना? वक्त पर आना सीखिए आप। सर फर्स्ट क्लास है ना, इस वजह से सब लेट आ रहे हैं आज।
रोल नंबर देखने में भी टाइम लग रहा है सबको। क्या चीज? सॉरी। सर फर्स्ट क्लास है ना आज। नेटवर्क की वजह से भी लेट हो जाता है। अच्छा, थोड़ा नहीं सर, काफी टाइम से लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो ज्वाइन नहीं हो रहा। क्यों भाई? मैं 1 बजे आ गया हूं, कैसे नहीं ज्वाइन हो रहा था? पता नहीं सर। चलिए, हो सकता है नेटवर्क का मामला है, जो भी हो। देखिए, एक चीज समझिए। इन योर फर्स्ट क्लास टुडे, I will try to make you understand how you need to prepare for your graduation class. हिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है, आप लोग अब हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो बड़ा इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन भी है। इंटरेस्टिंग बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट योर पास्ट, what people before you have done, how people before you lived in this world, how they were able to shape their polity, economy, society, living standards and all. तो जैस्मीन, आप बहुत देर से तशरीफ लाई हैं, ठीक है? नहीं नहीं, अरे भाई, मैं आप लोग का रोल नंबर नहीं पूछ रहा हूं किसी का। तो व्हाट आई एम जस्ट सजेस्टिंग इज कि टू बी प्लीज एट टाइम, है ना? आप, अरे भाई, वाकई में मैं एक जुमला प्रॉपर बोल नहीं पाया। ठीक है। राशिद साहब, क्यों देर करी आपने ज्वाइन करने में? राशिद साहब, क्यों देर करी आपने ज्वाइन करने में? अच्छा देखिए, कोई बात नहीं है। अभी ये समझिए, जो आपका ये पेपर है 1707 से लेकर के 1950 तक, इसके लिए मैं आपको आज 2 4 किताबें बताऊंगा। अरे यार, बड़ा मुसीबत है भाई आप लोग की, है ना? ये बड़ी मुसीबत है भाई आप लोग। इकरा सैफी साहबा, 15 मिनट बाद आप ज्वाइन कर रही हैं, है ना? आदमी डिस्टर्ब होता है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक जुमला नहीं बोल पा रहा हूं मैं, कमाल है। कैसे पढ़ेंगे आप लोग, हैं? इतनी देर में आएंगे, इसका मतलब है आपको पढ़ाई का कोई कोई शौक नहीं है। चले आए, ऑनलाइन क्लास के लिए आप ज्वाइन करने में 15 मिनट देर लगा रहे हैं। गलत चीज है ये। अगर ये आदत है, आपके मिजाज का हिस्सा है, तो बदलिए। जिंदगी में ऐसे इंसान अचीव कुछ नहीं कर पाता। फिर रिजेंटमेंट होता है, सोसाइटी से रिजेंटमेंट होता है, हमारे लिए ये गड़बड़ कर दिया, हमारे लिए वो गड़बड़ कर दिया। ऐसा आदमी फिर लोगों को क्रिटिसाइज करता है, दूसरों में कमियां और बुराइयां निकालता है, और फिर वो खुद बड़ी फ्रस्ट्रेट जिंदगी जीता है ना? चीजें समझिए। पढ़ने के लिए, जब पढ़ने का मौका है, जो भी है, जितना भी है, उसको यूटिलाइज करिए। क्लासरूम में वक्त पे आइए। आप में से कितने लोगों ने, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, मॉडर्न इंडिया के लिए कितने लोगों ने कोई किताबें पढ़ी हैं? बिफोर वी बिगिन, आई विश टू असेस काइंड ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द पेपर, नथिंग एल्स। आज का मैं सिर्फ आपका एक प्रिपरेटरी किस्म की क्लास ले रहा हूं, सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है आपको, हिस्ट्री करके आपको आगे क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या फायदे, क्या नुकसानात, ये सारी चीजें। देखिए, आप में आप में से कितने लोगों ने, ईमानदारी से मुझे बताइए, हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की 2 किताबें पढ़ी हैं? कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताइए। पढ़ी है तो। पढ़ी है, गुड। और पढ़ी है आप लोगों ने? देखिए, बोलने में डरिए मत, है ना? जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर बोलने की भी सलाहियत होनी चाहिए, वो आ जाती है।
जब आप पढ़ने लगेंगे आपके अंदर ये सलाहियत आ जाएगी। ठीक है, वक्त के साथ साथ ये आती है। कौन सी दो, मुझे 3-4 किताबों का, 5 किताब का नाम बताइए, 5 अच्छी किताबों का नाम बता दीजिए। 5 अच्छी टेक्स्ट बुक्स का मुझे नाम बता दीजिए प्लीज। 5 नहीं, 3 का बता दीजिए। सना, कल अगर आप 17-18 मिनट बाद आई क्लास में, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो सना साहिबा, अगर आप कल आप देर में आई तो आप क्लास में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर आप अपना आप खुद से इंतजाम करिएगा, क्लास का जो भी आपका वो हो, इतनी देर में नहीं आना है, क्लास में वक्त पे आना सीखिए। I was asking about which books you have read, you people might have read for modern Indian history class. आपने कौन कौन सी किताबें, अच्छी टेक्स्ट बुक्स, एक बात और समझ लीजिए, जो आपने यहां, ये सब आपको सवाल नहीं पूछना है, क्लास कब होगी, कहाँ नहीं होगी, ऑफलाइन होगी कि ऑनलाइन होगी। ठीक है अल्तमश साहब, इसके बाद ये वाली सवाल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको कोर्स के मुतालिक कुछ पूछना है तो सिर्फ वो पूछेंगे आप। अरीबा खान साहबा, कल आप देर में आई, आप क्लास में नहीं, आपको ज्वाइन कराऊंगा मैं। ठीक है, तो पहली चीज ये समझिए, आपको अगर कोई कोर्स के बाहर, अपार्ट फ्रॉम बीए हिस्ट्री कोर्स, जो आप ये कोर्स है आपका, इसके बाहर अगर आप कुछ पूछना है तो वो आपको साहब मोइन साहब से पूछना है प्लीज। ठीक है, बिपिन चंद्रा, somebody has read बिपिन चंद्रा, गुड गुड गुड, बिपिन चंद्रा इज अ गुड बुक, वेरी गुड बुक। ठीक है, वेरी गुड। और किसी ने कोई किताब पढ़ी? शेखर बंदोपाध्याय, आर एस शर्मा एंशंट के लिए है, आर एस शर्मा वॉज फॉर एंशंट। ठीक है, गुड, अच्छी किताब है, अच्छी किताब है, नथिंग रॉन्ग विद दैट बुक, अच्छी किताब है, लेकिन एंशंट इंडिया के लिए है वो। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। सादिक साहब, कल अगर आप देर में आए, आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा मैं। 20 मिनट बाद आए हैं आप, 20-21 मिनट बाद आए हैं आप, कल आप अगर देर में जरा से भी आए, आपने अगर 5 मिनट के आगे कर दिया किसी ने भी, मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा। ठीक है, तो और किसने किताबें पढ़ी हैं, कौन कौन सी किताब पढ़ी है आपने? इंडिया आफ्टर गांधी, अच्छा, ये तो गुहा की किताब पढ़ी है आपने। ठीक है, ये भी अच्छी है। राजीव अहीर की, राजीव स्पेक्ट्रम पढ़ी है आपने? स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रम। हाँ ठीक है, चलिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है, ओके, नॉट दैट गुड, लेकिन स्टिल इट्स ओके। अक्सर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स वगैरह पढ़ते हैं इसको, स्पेक्ट्रम को, हमारे जमाने में पढ़ी जाती थी। ठीक है, और किसी ने कोई किताब पढ़ी है? कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताइएगा मुझे, सुमित सरकार पढ़ा है? सुमित सरकार कितने लोगों ने पढ़ा है? मॉडर्न इंडिया किताब का नाम ही है। जब आप सारी किताबें पढ़ लीजिएगा, है ना, मॉडर्न पे, तो मेरा एक मशवरा है आपसे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर आप एक किताब पढ़िएगा, सुमित सरकार, चाहिए तो नाम लिख लीजिए, सुमित सरकार, SUMIT, सुमित, SARKAR, सुमित सरकार, 1885 टू 1947, सुमित सरकार 1885 to 1947, one of the very best book on modern Indian history। जी, सुमित सरकार, ठीक है, जरूर पढ़िएगा, सबसे लाजवाब किताब है। लेकिन इसको शुरुआत में मत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको शुरुआत में मत पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मुश्किल होती है समझने में। ठीक है, लेकिन किताब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाजवाब। देखिए, इन किताबों के अपार्ट मैं आपसे किताबें क्यों कह रहा हूं पढ़ने के लिए। देखिए, आप लोग बेसिकली स्टूडेंट हैं, आप लोग लेमैन नहीं हैं, है ना। अब आप लोग बीए के सबसे बड़ी क्लास के स्टूडेंट हैं,
हिस्ट्री के स्टूडेंट। आज का जमाना वो है जब हर कोई आदमी को कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है हिस्ट्री की। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि सबके पास व्हाट्सएप है और आजकल कहानी तरह की हिस्ट्री चली हुई है। हमको ये नहीं बताया गया था हिस्ट्री में, मतलब उस टाइप की है ना वो, एक एक कन्फ्रंटेशनल काइंड ऑफ हिस्ट्री, जो अजीब व गरीब हिस्ट्री है, जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए कि सही में हिस्ट्री क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को, कल को कोई भी आपसे, अगर आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या ये सब नहीं कहिए उसको, लेकिन बहरहाल एक व्हाट्सएप पे चली हुई है हिस्ट्री, इस तरह की हिस्ट्री चली हुई है। अबाउट एवरीथिंग यू हैव ए व्यू एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड। अबाउट हिस्ट्री आपने आधा अधूरा आइडिया कहीं से आड़ा तिरछा उल्टी सीधी, एक हमारे जमाने में जब हम लोग छोटे से थे तो मैं देखता था, या हम लोग छोटे क्या, हमारे नौजवानी में भी, क्योंकि उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, तो देर यूज टू लाइक यूजुअली ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स के जमीन पर बिछी हुई, या फिर बस का जो जहां बस स्टैंड वगैरह होता था वहां पर, वो एक 5-7 रुपए की किताबें होती थी हिस्ट्री की, अजीब व गरीब, है ना। तो ये बस वही व्हाट्सएप का, उसी का थोड़ा सा मॉडर्न फॉर्म, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जो आप कह रहे हैं, वो चीज वहां पर है। लेकिन उसमें समझने के लिए कि वो सही है कि गलत है, कि क्या है कि क्या नहीं है, उसको समझने के लिए आपको सीरियस टेक्स्ट बुक्स देखनी होंगी। तो जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो बिपिन चंद्रा की, शेखर बंदोपाध्याय की टेक्स्ट बुक। शेखर बंदोपाध्याय की किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। मैं नाम लिख रहा हूं, इस किताब को ले लीजिए। सना अंसारी सीरियल किलर, क्या मतलब? यू सना अंसारी, ये क्या लिखा आपने, सीरियल किलर? डिलीट करिए उसको। डिलीट करिए सना अंसारी इसको। हिफ्जा, कल मैं आपको क्लास में दाखला नहीं दूंगा अगर आप आधे घंटे बाद तशरीफ लाएंगी तो, ठीक है? कल आप भरोसा रखिए कि आपको क्लास में दाखला नहीं मिलेगा अगर आप आधे घंटे बाद आएंगी। तो ये किताब मैंने लिखी है, शेखर बंदोपाध्याय। तस्नीम साहबा, कल आपको क्लास में दाखला नहीं मिलेगा अगर आप आधे घंटे बाद आएंगे आप लोग तो, भरोसा रखिए इस बात का, ठीक है? तो ये किताब सॉरी में, सर, नमाज पढ़ रही थी इसलिए लेट हो गया। नमाज पहले पढ़ लेती अजान नमाज, 1 बजे हुई थी। तो फिर मत आती आप क्लास में, बेकार तकल्लुफ किया आपने आने का। कल से लेट नहीं होगी सर। चलिए कोई नहीं। देखिए, अ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कौन सी किताबें देखनी चाहिए आपको, कौन सी ऐसी किताबें जो कि अच्छी किताबें हैं। बेसिकली ये टेक्स्ट बुक्स हैं। टेक्स्ट बुक्स वो होती हैं जो राइटर्स आम फहम लोगों को समझने के लिए लिखते हैं। बहुत, मैं ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स का हमने जिक्र किया, कुछ एक आपको जो इसमें चैट बॉक्स वगैरह है इसका,
उस पे आपको मिल जाएगा. देर आर ए फ्यू टेक्स्ट बुक्स विच यू नीड टू बाई and you need to read them as well because they are like wonderful books and it will give you ample information about modern Indian history. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, देखिए हिस्ट्री एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें बहुत तरह के लोग बहुत किस्म की बातें करते हैं, लेकिन जो ज्यादा स्टैंडर्ड, जो ज्यादा एक्सेप्टेड व्यूज हैं, हम उसको फॉलो करते हैं. स्टैंडर्ड व्यूज क्यों? वो ऐसे लोगों की होते हैं व्यूज जो कि जिन्होंने उस एरिया पर रिसर्च किया होता है. जैसे मैंने अभी आपको सुमित सरकार की किताब का नाम बताया ना भाई, मॉडर्न इंडिया. इट्स वन ऑफ द वेरी बेस्ट बुक ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. और सुमित सरकार वॉज ऑल्सो ए ग्रेट हिस्टोरियन जिन्होंने बहुत रिसर्च किया था. ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर बहुत रिसर्च किया. या बिपिन चंद्रा ने खासा रिसर्च किया, साथ में उन्होंने टेक्स्ट बुक भी लिखी, अपनी रिसर्च की किताब भी उन्होंने लिखी है. ठीक है, अपनी रिसर्च की किताब भी लिखी होगी. वैसे ही शेखर बंदोपाध्याय का भी, उन्होंने भी रिसर्च कुछ चीजों पे किया, लेकिन क्योंकि इन्होंने इतना इंडियन हिस्ट्री वगैरह, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा कि उनको अंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने अच्छी टेक्स्ट बुक लिखी. ठीक है, जैसे एक आपके लिए एक अच्छी किताब है, अगर आप, और ये किताबें इसलिए भी पढ़िएगा, देखिए क्योंकि अगर आपको कहीं यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो आपको अच्छा खासा आइडिया, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इन किताबों से मिल जाएगी. अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन इन किताबों से हो जाएगी. इसलिए ग्रेजुएशन में जो आपको इस सेंटर से किताबें मिली हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो बस एवरेज सी किताबें हैं. आप उनको किनारे रख दीजिए और जो मैं टेक्स्ट बुक्स आपसे बता रहा हूं, बराए मेहरबानी उनको खरीद लीजिए. यहाँ पर बहुत सारी किताबों की दुकानें भी खुल गई हैं अगर आप लोग इस इलाके में रहते हैं तो. ठीक है, यहाँ पर ओखला हेड के इर्द गिर्द भी कुछ एक मंसूरी बुक वगैरह की वो पुरानी किताबें भी मिल जाती हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें. दरियागंज के आसपास तो अगर आप लोग हैं तो फिर वहां पर भी बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं. एंड वंस इन ए वाइल बाइंग ओल्ड बुक्स इज ओके. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद कैन यू बुक द कैन यू गिव, क्या है, कैन यू गिव द बुक्स नेम अगेन सर? ओके, देखिए एक शेखर बंदोपाध्याय किताब का नाम मैंने बताया था, इंडिया फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर. ठीक है, एक है सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया. सुमित सरकार की किताब जब आप 2-3 हिस्ट्री की किताबें पढ़ लें तो विपिन चंद्रा, हाँ बहुत अच्छा, गुड, आपने लिख दिया. देखिए इसको इसको इस ऑर्डर न करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो बिपिन चंद्रा की किताब है ना, उसको पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद शेखर बंदोपाध्याय पढ़िएगा, तीसरे नंबर पर आप सुमित सरकार पढ़िएगा. सुमित सरकार को मैं क्यों तीसरे नंबर पे कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं साथ में ये तीनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनमें सबसे लाजवाब किताब जो है वो सुमित सरकार की किताब है, सबसे लाजवाब. अगर आपने ये दोनों किताबें पढ़ ली तो यकीन मानिए आपको मजा आ जाएगा सुमित सरकार की किताब पढ़ के. बहुत बहुत लाजवाब किताब है वो. अगर मौका लगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर, अगर आपने सुमित सरकार नहीं पढ़ा तो आपने समझिए 90% चीजें, आपने आइडियाज मिस कर दिए. बहुत लाजवाब किताब है, लेकिन वो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी. बस ये परेशानी है उस किताब के साथ. वो उसके लिए है जो फॉर इट इज लाइक फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड इनटू द डिसिप्लिन, दोज हु हैव डन देयर बेसिक ग्राउंड वर्क, दोज हु हैव लाइक देयर आइडियाज ऑलरेडी फ्रेम्ड. इट्स फॉर देम ओनली. तो जो ऑलरेडी दोज हु हैव बीन इनिशिएटेड इनटू दिस डिसिप्लिन, इट्स फॉर देम. जो बेहतर तौर पे जान गया हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, वो इस चीज को बहुत बखूबी समझ पाएगा और उसको लाजवाब, मतलब ये किताब है, मजा आ जाएगा. तो मेरा आपसे ये एक गुजारिश है कि आप लोग जरूर पढ़िएगा. मेरी ये दुआ भी है कि आप लोग जरूर मेहनत से पढ़ें और इन 3-4-5 किताबों को पढ़ लीजिए. ठीक है, तो पहली चीज तो ये किताबें हैं. फिर मैं आप लोग को ये भी जिक्र कर रहा था, देखिए एक
serious student of history needs to be different from a kind of WhatsApp history that is being taught on your phones and all. बड़ी अजीब और गरीब आजकल, क्योंकि हिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन विच एवरीबडी हैज सर्टेन व्यूज. अगर आप किसी गांव में भी जाइएगा ना, तो वहां के भी आदमी को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा अंदाजा होगा हिस्ट्री के बारे में. उससे बहस मत करिएगा, वो लड़ने भिड़ने लगेगा आपसे, फायदा नहीं है कुछ भी. या कहीं आप ट्रेन में जाएं या बस में जाएं, देयर विल बी लाइक वंस दे गेट टू नो कि अच्छा आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपसे पूछना चाहेगा. तो अवॉइड एनी कन्फ्रंट्रेशंस, क्योंकि आजकल सिचुएशन भी बड़ी अजीब और गरीब है. लेकिन लेकिन यू नीड टू नो, है ना, यू नीड टू नो, एंड फॉर दैट यू नीड टू रीड मोर. तो रीडिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी डिसिप्लिन. किसी भी डिसिप्लिन की आप बेसिक किताबें छोड़ नहीं सकते हैं. जो बेसिक बेसिक किताबें हैं छोड़ नहीं सकते हैं. तो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू गो थ्रू these books at least which are good enough, है ना. जो बेहतर किताबें हैं आपके डिसिप्लिन की, उसको बराए मेहरबानी पकड़े रहिए. ठीक है, अब हम आते हैं आपके साथ डिसिप्लिन पे. जो आपका पेपर है, इट बिगिंस फ्रॉम 1707. 1707 से दिस पेपर ऑफ योर्स हैज बिगन. नाउ टेल मी, who will tell me what is like which century is 1707? कौन सी सदी है? 17वीं सदी, 16वीं, 18वीं 15वीं, सदी 18वीं कैसे? 1707 है ना वो तो. 18वीं तो 1807 होगी. क्यों? नहीं सर, ये हम 21वीं सदी में हैं, 2025. अच्छा, तो कहां से कहां तक 2025 मतलब 21वीं सदी होती है? सर 2000 से 2099. हाँ, गुड गुड गुड. तो देखिए, जो ये 1707 की डेट है, जहां 1700 डेट आई, वो आपकी 18वीं सदी हो गई. तो जो ये आपके क्लासमेट बता रहे हैं, ये इनका आइडिया हिस्ट्री के बारे में. पहली चीज आप लोग ये समझिए, जो डेट्स हैं हिस्ट्री में, डेट्स, इवेंट्स, अभी आप बीए के क्लासेस में आपको डेट्स और इवेंट याद कराए जाएंगे. आपको ये उम्मीद करनी होगी, और थोड़ा बहुत उसके बारे में एक आइडिया. ठीक है, बेसिक बेसिक उसके बारे में आइडिया. एमए में आपको और डीप एनालिसिस करना होगा इसकी आपको और अंडरस्टैंडिंग करनी होगी. अगर आप रिसर्च में आते हैं तो आपको और फर्दर थोड़ा पढ़ना होगा. तो पढ़ाई का जो चीजें वही पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वो और उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ाते रहना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी जैसा आपके क्लासमेट ने बताया, 1707 इज 18th सेंचुरी, 18वीं सदी है ना. तो 1707 से जो आपका ये शुरू हो रहा है पीरियड, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 18वीं सदी में क्या हुई शुरुआत में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? कहा जो हिस्टोरियन मानना शुरू करते हैं 1707 से. क्यों? वाई 1707? कौन बताएगा? Because in 1707, Aurangzeb's death occurred. अच्छा, और कोई? हाँ, और कोई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी. एक मिनट, तालिब साहब और वाहिदा परवीन साहिबा, कल आप लोग को 5 मिनट बाद क्लास शुरू होने के एंट्री नहीं मिलेगी. आज पहला दिन था. ठीक है, ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, बराए मेहरबानी वक्त पे आना शुरू करें. जहां भी हो वक्त पे पहुंचे भाई. वाह, तो वक्त पे आना शुरू करिए, पहली चीज.
सो एज वी डिस्कस्ड, किसी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान में, है ना? यस सर। और कोई चीज? अच्छा, आपने कहा और कोई यस चीज? सर, 1707 में मुगल एम्पायर का एंड हो गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई भी राजा नहीं था जो अच्छे से मुगल शासन संभाल सके। ओके, सर यूरोप Yes, शक्ति sir, का प्लासी वाले भी हस्तक्षेप हुआ था। क्या हुआ था? सॉरी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। देखिए, एक चीज सर मैं कहूंगा आपसे, ब्रिटेन और फ्रांसीसी कंपनियों का मतलब जो प्रभाव था वो बढ़ रहा था कहीं ना कहीं। केंद्रीय सत्ता कमजोर। अच्छा, और somebody else? सर 1756 में अलीवर्दी खजाने खान खाली हो मर रहे गए थे। थे। सर 1707 में? यूरो सर आर्थिक बदलाव आ रहा था और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी आ रहा था। Okay. Anybody else wishes to like add something more to it? सर रीजनल पावर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। 1707 में? सर 1707 के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद, देखिए, सेशन वॉर्स के बाद। आप में से किसी ने कहा 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अरे भाई, वो तो बहुत पहले उससे पहले आ गई थी, पावर में बाद में आनी शुरू हुई। देखिए, 18th सेंचुरी के शुरुआत में द फर्स्ट चेंज दैट अकर्ड वाज विद डेथ ऑफ औरंगजेब। 1707 में औरंगजेब डाइज एंड ही इज द लास्ट एबल मुगल रूलर, इफेक्चुअल मुगल रूलर हु इज नो मोर। तो एम्पायर उसके बाद जो आते हैं वो लेटर मुगल्स आते हैं। जो भी आप किताब उठाइएगा उसमें पहला चैप्टर आपका मॉडर्न टेक्स्ट बुक्स जो मैंने बताई हैं आपको, अपार्ट फ्रॉम सुमित सरकार 1885 से शुरू करता है, लेकिन बिपिन चंद्रा या शेखर बंदोपाध्याय में आपको एक चैप्टर या दूसरा चैप्टर आपको लेटर मुगल्स में मिल जाएगा। लेटर मुगल्स कौन थे? दीज वर डिसेंडेंट्स ऑफ द मुगल्स। जो पहले शुरुआत के 6-7 मुगल बादशाह थे, those who were having an effective Mughal rule, unlike them, these were considered as great Mughals। अब जो बाद के राजा बन रहे हैं औरंगजेब के बाद, वो सारे के सारे लेटर मुगल्स हैं, बाद के मुगल्स जो गाहे बगाहे और कमजोर होते चले जा रहे हैं। 1857 में 1857 it was the last Mughal emperor, titular Mughal emperor only. Titular means he was only an emperor in name. He didn't had any kind of power, any authority, nothing was left. 1857 में उसको डिपोज कर दिया गया, बहादुर शाह को। ठीक है, बहादुर शाह जफर was deposed, he was sent to Rangoon where he died। ठीक है, तो and Mughal house came to an end in India। Got it this much? सो 17, अब आप में से कुछ लोगों ने कई चीजें बताई, कुछ ने थोड़ा सा गलत बताया, लेकिन देखिए आप लोगों ने जिसने बताया, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग, कि गलत बताया सही बताया जो भी बताया, लेकिन आपने इतना भी ज्यादा गलत नहीं बता दिया। इट्स नॉट लाइक इट वॉज टोटली ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब यू हैड ए काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको डेवलप करने की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। अजीम साहब, कल अगर आप इस वक्त आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में, ठीक है, ख्याल रखिएगा। तो जो आप लोग हैं, आप लोग को even though you like a few of you, I was not satisfied with the kind of answers that you gave, but still I found ki you had kind of traces of like kind of understanding, you were able to understand ki what were the problems there। थोड़ा सा बस आपका जो एक आइडियाज में प्रॉपर वो कमी है, उसकी वजह ये है कि आपने अभी किताबें पढ़ी नहीं है, सही से नहीं पढ़ी है, या आपने पढ़ी भी है तो आप भूल रहे हैं। ठीक है, तो वो आप उसको डेवलप कर सकते हैं।
अगर आपको बिल्कुल पता नहीं होता तो मैं छोड़ देता कि चलो इनको तो कुछ पता ही नहीं है भाई, किसी काम के नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग है। इट्स अप टू यू टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग। परवीन साहबा, कल आप अगर 5 मिनट बाद क्लास के आई तो फिर आप क्लास में नहीं आएंगी, ठीक है? जहमत मत करिएगा वो रिक्वेस्ट भेजने की, क्लास में दाखिल हो जाएं, डिस्टर्ब होता है बार बार, ठीक है? 1:05 के बाद अगर आप कल तशरीफ ला रही हैं तो बराए मेहरबानी तशरीफ ना लाएं, ठीक है? ये नहीं होगा कि आप क्लास शुरू होने के 1 घंटे बाद आइए और टहल के चले जाइए, ठीक है? आदमी को डिस्टर्ब होता है। आई विल नॉट लेट यू like join class. So we were discussing about 18th century. So in 17th century there got like various changes. बहुत सारे changes आए, ठीक है? आपने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा होगा ना, हो सकता है theories of decline of Mughals, या ना भी पढ़ा हो decline, तो अब आपको डिक्लाइन की थियरीज भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? एक सवाल आपका अक्सर आता है, थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स एंड ऑल। साथ में इसके और भी कई चीजें आती हैं। 18th सेंचुरी जो एक ट्रांजिटरी स्टेज है, इट्स एन एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मींस कि व्हेन इन हिस्ट्री देयर आर एट टाइम्स कॉल्ड एज a transitory phase. Transition is when a new order has not congealed properly and the old order is not yet dead. पुराना वाला जो सिस्टम है वो अभी खत्म नहीं हुआ और नया सिस्टम जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आया है ना? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 18th सेंचुरी एक ट्रांजिशन का फेज होता है। ट्रांजिशन का फेज वो होता है, ट्रांजिशन का स्पेलिंग लिख लीजिए चाहिए तो, TRANSITION। So transition phase is that phase when the old is not dead yet, when the old order is still continuing and the new has not yet been congealed properly, or the new has not been kind of established itself yet. तो वो वाला फेज होता है ना? जैसे ये 18th सेंचुरी ट्रांजिशन स्टेज क्यों है? क्योंकि अभी मुगल्स जो है पूरी तरह से, या उस तरह का पुराना ऑर्डर जो जागीरदाराना निजाम है, जो सूबेदाराना निजाम है, या जो डिफरेंट किंगडम्स हैं, छोटी छोटी जो इमर्ज होने लगी हैं मुगल्स के जाने के बाद, वो उस तरह का ऑर्डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। और जो नया ऑर्डर है, मॉडर्निटी का ऑर्डर है ना? मॉडर्निटी का जो ऑर्डर है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का टेक ओवर है, वो अभी पूरी तरह से आया नहीं है। तो जो हम ये आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना भाई, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, द डिफरेंस। एंशिएंट पीरियड क्या है? आयशा, कल अगर आप देर में आई तो आप क्लास में आने की जहमत मत करिएगा, बराए मेहरबानी। अगर आप देर में कल आ रही हैं, आप प्लीज कल क्लास में मत आइएगा, ठीक है? 1:05 पर अगर आप नहीं आ पा रही हैं, प्लीज जहमत मत करिएगा, नो नीड, है ना? क्योंकि अब आप 50 मिनट बाद आप क्लास में अगर आप तशरीफ लाएंगी तो मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा और स्टूडेंट भी डिस्टर्ब होंगे। मेरा जो बात कर रहा हूं मैं, वो पूरा फ्लो टूट जाता है। दिस इज नो वे, है ना? एंड नॉट एक्सेप्टेबल एज वेल। जब आपका दिल हुआ मुंह उठाए चले आए, ये तरीका नहीं है। जिंदगी सीखिए। देखिए, पढ़ाई लिखाई हम इसलिए भी करते हैं कि हमें जिंदगी जीने का सलीका भी आ जाए, है ना? पढ़ाई लिखाई आपको बेहतर बनाती है एक इंसान को। देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, है ना? इस बात को समझिए। आपको जो जिंदगी पढ़ने का मौका दे रही है, इसको यूटिलाइज करिए। हमारे यहाँ हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो सही से अगर नहीं कर रहे हैं, है ना? आप अगर आपको खुदा न खास्ता नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, या नौकरी सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती है, आप जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं, आप बेहतर होते हैं, स्मार्टनेस आती है। अकबरी साहबा, कल तशरीफ मत लाइएगा क्लास में अगर आपने देर लगाई तो। अगर आप
5 मिनट के अंदर क्लास 1:05 तक नहीं आ पाई तो बराए मेहरबानी जहमत मत करिएगा, ठीक है, इससे डिस्टरबेंस होता है। तो मैं जो आप लोगों से बात कर रहा था, देखिए, क्योंकि ये बार बार हो रहा है, मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं दूसरी तरफ आ गया। पढ़ाई का ये भी एक मकसद होता है कि आप सीखें, आप बेहतर बने, आप अपनी जिंदगी बेहतर तौर पर समझ पाए, जी पाए, आप में स्मार्टनेस अपने आप आ जाएगी, ठीक है। आप में अगर मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे होते हैं लड़के, मिसाल के तौर पे जिम जा रहे हैं साहब, है ना, वो अजीब व गरीब कपड़े पहन के टहल रहे हैं, बाल बढ़ाए हुए हैं और दाढ़ी बढ़ा रखी है हल्की फुल्की, वो लग रहा है स्मार्ट है। स्मार्टनेस वो नहीं है। आप 10,000 के आप कपड़े पहन लीजिए, ये लड़कियां मिसाल के तौर पे 10,000 के कपड़े खरीद लें, ज्वेलरीज ले लें या मेकअप कर लें हजारों का, स्मार्टनेस वो नहीं है। जब आप बोलते हैं, जब आप चीजें समझते हैं, कहीं आप बैठ के आपको अंडरस्टैंडिंग जिंदगी की डेवलप होती है। जब आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है, बात का अंदाज बदल जाता है, बातों का सलीका आ जाता है, समझदारी आ जाती है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई इसीलिए नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग कर लीजिए, आप लिया आपने साहब, आपने मेडिकल कर लिया, आप सिविल सर्वेंट बन गए, आप बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां पा गए, है ना, आपने रेलवेज में नौकरी कर ली या आपने कहीं भी नौकरी कर ली या आपने कॉर्पोरेट की बहुत अच्छी नौकरियां कर ली, सिर्फ इसलिए हरगिज नहीं है पढ़ाई। पढ़ाई आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है, ठीक है। तो तो आप कम से कम पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ताकि, है ना, इस तरह काम नहीं बनता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, देखिए अरीबा साहिबा, मैंने आपको इसीलिए अभी क्लास से रोका था, चलिए फिर अब आपको एंट्री दे दिया मैंने क्लास में, इसलिए रोका था कि आप कम से कम 50-55 मिनट देर से हैं। अब्दुल अहद साहब भी टाइम देख लीजिए, आपके उस पर तो घड़ी का भी निशान बना हुआ है ना। अगर आप टाइम पे नहीं आ सके, प्लीज डोंट कम, प्लीज डोंट वेस्ट अदर्स टाइम, प्लीज डोंट कम, है ना। तो देखिए, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं कम से कम उस पर वक्त दीजिए। दूसरी चीज, as we were referring to, as we were referring to, 17वीं 18वीं सदी में there were some certain kind of political circumstances. So after death of Aurangzeb, there weren't enough or any kind of the later Mughal rulers were kind of very weak people, and the empire splintered into small groups. बहुत सारे रीजनल सेंटर्स बन गए, बहुत सारे लोकल फैक्टर्स बन चुके थे, ठीक है। एंड एम्पायर आफ्टर 1750s, आप में से किसी ने कहा प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी एंड बक्सर इंश्योर्ड वन थिंग, कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल करेगी हिंदुस्तान पर, है ना। वो इवन बिफोर प्रायर टू पासिंग ऑफ औरंगजेब, लाइक इट वॉज कि मुगल्स माइट नॉट रूल, लेकिन जो रीजनल पावर्स होंगे, जो अवध का नवाब या हैदराबाद का नवाब या मराठा या राजपूत या अफगान्स, mostly Indian forces or even Sikhs who became powerful later on, they might not rule. It will be East India Company which will be eventually becoming the rulers. तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यह है आप लोगों से, औरंगजेब की डेथ के बाद कौन दूसरा मुगल रूलर था, कौन था? Who came next after औरंगजेब? बहादुर शाह। देखिए, एक चीज सुनिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर व्हाट्सएप पे या सॉरी उस पे अगर आप लोगों ने कोई चीज खोल रखा है, जब आपको टीचर बता रहा हो तो बराए मेहरबानी एआई का सपोर्ट मत लीजिएगा। क्या पता मैं कहीं गलत बता जाऊं और आप कहें सर एआई में तो कुछ और लिखा हुआ है ना, तो क्योंकि वो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड होता है। बाद में आप अलबत्ता वो कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे सामने कोई किताब नहीं है,
मैं किताब देख करके नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल आपको, मैं अपनी याददाश्त के बेसिस पर। हो सकता है कोई चीज आगे पीछे हो जाए, कभी कभी किताब खोल भी लेता हूं मैं, लेकिन एआई वगैरह का सहारा बिल्कुल नहीं लेता हूं मैं। एआई वगैरह में बड़ी परेशानी ये होती है साहब कि बड़ी इंफॉर्मेशन बड़ी गड़बड़ भी होती है। तो बराए मेहरबानी पढ़िए जरूर, और एआई का सहारा मत लीजिए ज्यादा। अभी लौट करके मैं आता हूं, ठीक है? एक एक 55-58 मिनट की आपकी क्लास हो गई है, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं 2-3 मिनट का, ठीक है? फिर उस चाय पी करके मैं आ जाता हूं, ठीक है? तब तक आप लोग भी कुछ खाना पीना हो, क्योंकि 1 घंटा होने वाला है आपका भी, फिर मैं आधे घंटे में छोड़ दूंगा आपको, ठीक है? 5-7 मिनट में, आधा घंटे बाद छोड़ दूंगा मैं आपको, 2:25 ओके ढाई सर। तक मैं छोड़ दूंगा आपको। तो प्लीज, हाँ, आप लोग यू कैन लाइक कम ओवर इन 5 मिनट्स। तो ठीक है ना? अभी अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लें। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
हाँ, तो मिराज साहब कौन साहब हैं आप में से? मिराज साहब कल आप आज 1 घंटे से बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो कल अगर आप 5 मिनट 1:05 तक आप नहीं तशरीफ लाए, मैं आपको हरगिज एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है? ख्याल रखिएगा इस बात का। वक्त पर आना शुरू करिए, आप लोग स्टूडेंट हैं,
कोई उल्टे सीधे लोग नहीं हैं जो राह चल रहे हैं, ठीक है। इज्जत करें वक्त की अपने और दूसरे के वक्त की भी, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लैटर मुगल्स। अब मुझे आप में से कौन बताएगा, बहादुर शाह फर्स्ट आप में से किसी ने कहा था, फ्रॉम विच टू विच टाइम? 1707 से 1712 तक। ओके, गुड गुड। देखिए, बहादुर जो लेटर मुगल्स थे उनके बारे में ये कहा जाता है, हिस्टोरियंस, नॉट अस बट इवन कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस, जो उस कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस किनको कहते हैं, जो उस जमाने में लोग मौजूद थे, जो उस जमाने में हिस्ट्री राइटिंग हो रही थी उसके बारे में, जैसे भीमसेन कायस्थ, उन्होंने नुस्खा दिलकुशा लिखा, या खाफी खान मुंतखबुल लुबाब का जो राइटर था, या या फिर खाफी खान से कह रहा हूँ, ये सियारुल मुत्तखरीन जिन साहब ने लिखा, गुलाम हुसैन तबातबाई, हाँ, तो ये सारे लोग कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, उस जमाने में मौजूद थे, 17वीं सदी के एंड में या 18वीं सदी के शुरुआत में। या इस तरह के और भी बहुत सारे राइटर्स थे जो मौजूद थे। तो व्हाट डिड दे राइट अबाउट दैट पीरियड, है या सो व्हाट दे डू टेल अबाउट दिस फेलो? बहादुर शाह वॉज नॉट दैट इनएफिशिएंट रूलर। औरंगजेब की डेथ के बाद देखिए, मुगल्स में वॉर ऑफ सक्सेशन होता था। मुगल्स डिडंट हैड ए लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर। व्हाट इज द लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर? व्हाट डू वी मीन बाय लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर? सर लॉ ऑफ सक्सेशन, हाँ, लॉ। अगला राजा कैसे चुना जाए, लॉ ऑफ सक्सेशन सर। अच्छा, और कोई? तो फिर वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता था? व्हाट इज वॉर ऑफ सक्सेशन देन? माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट। सर बिटवीन द लीगल एयर्स ऑफ द किंग। हाँ, गुड गुड। You continue saying what you are saying. Sir, the fight for the legal heirs of the king used to fight for the throne. That was that is termed as war of succession. जी, तो लॉ ऑफ, आप तो लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर बता रहे हैं मुझे, वही चीज को। लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर और लॉ ऑफ सक्सेशन क्या एक ही है? सर आई थिंक जो एल्डर सन है उसे थ्रोन दी जानी चाहिए। हाँ, नाउ यू आर समवॉट मोर करेक्ट। देखिए, लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर मींस कि द एल्डेस्ट सन मस्ट सक्सीड। प्राइमोजेनेचर की स्पेलिंग है PRIMOGENETURE। इसको देख लीजिएगा, प्राइमोजेनेचर, लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर। तो मुगल्स डिडंट हैड एनी लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर। मुगल्स में कोई लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर नहीं था साहब। तो क्या तरीका था? जैसे बाबर था, बाबर वॉज टू यंग, है ना, उसका एक भाई भी था लेकिन वो हाफ ब्रदर, लेकिन वो छोटा था, एंड लाइक he didn't had any trouble, he became emperor on his own. हुमायूं, बाबर के 4 बेटे थे और चारों कुछ हद तक कैपेबल थे। अब उनमें लड़ाइयां होती रहती थी। हुमायूं को बड़ी परेशानी हुई अपने भाइयों से। दो हुमायूं सक्सीडेड। अकबर का जो भाई था, है ना, he was in Kabul, he died early, he was his half brother, खासा छोटा भी था अकबर से, मिर्जा हकीम। तो he didn't had any problem with him as well. अकबर के बच्चों में भी सिर्फ जहांगीर जो था, द एल्डेस्ट सन कुड सर्वाइव। अकबर के तीनों ही बच्चे, तीनों ही बेटे जो लीगल ईयर्स हो सकते थे, वो शराब नोशी या नशे के बहुत बुरी तरह से आदी थे। तो 2 of them couldn't survive because of नशे की आदत की वजह से। तीसरा हुमायूं था। हुमायूं could survive because he was like of good build, like he was of more robust health, है ना, लेकिन वो उसकी भी बाद में सेहत
शराब की ही एक्सेस की वजह से ज्यादा गड़बड़ हो गई. ही टू इन ए वे डाइड एट 55 58 समथिंग लाइक दैट, है ना. तो अब हुमायूं जहांगीर के बच्चों में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ. खुर्रम एंड देन अदर्स, है ना, खुसरो, अदर्स, दे फॉट ए काइंड ऑफ वॉर अमंग ऑफ सक्सेशन. खुसरो, परवेज, खुसरो तो बेचारा किनारे पहले ही कर दिया गया था, बट खुर्रम हु बिकेम लेटर ऑन शाहजहां, ही हैड टू फाइट ए वॉर ऑफ सक्सेशन. उसके बाद शाहजहां के बेटों में भी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ. औरंगजेब बिकेम इमर्ज विक्टोरियस. औरंगजेब के बेटों में भी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, क्योंकि यहां पर कोई ऐसा लॉ नहीं था कि सबसे बड़ा बेटा ही हुकूमत करेगा. लॉ ऑफ प्राइमोजेनेचर अमंग्स्ट मुगल्स वाज नॉट देयर. वहां पर यह था मामला कि भाई जो भी जीतेगा जंग वही बादशाह बनेगा. तो जंग जीतना असल था मामला. ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कोई सवाल? नो सर. ठीक है. देखिए, क्वेश्चंस ना होने का मतलब ये भी है, ये नहीं कि आपको सब समझ में आ रहा है. क्वेश्चन होने का ना होने का मतलब ये भी है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं. दोनों ही चीजें हैं. सर थोड़ी सी हिंदी भी यूज कर लीजिए. मोहतरमा, पूरा तो हिंदी बोल रहा हूँ, उर्दू ही बोल रहा हूँ पूरी तरह से. हाँ, पूरी तरह, ज्यादातर तो उर्दू ही बोल. देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको आज एक चीज और बता दूं. पहली चीज देखिए, ज्यादातर लोग, आप लोगों में से इसमें उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम हो सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम भी हो सकते हैं, है ना. ज्यादा स्टूडेंट आपके जो होंगे वो उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम भी होंगे. यस सर. एक बात का ख्याल रखें, अंग्रेजी ऐसी जबान है जिससे अब आप नहीं बच सकते. लोग लाख जो भी बातें कहानियां बता रहे हो, ये गुलामी की निशानी फलानी ढमाकी, वो खुद चाहते हैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना, वो खुद नहीं बोल सकते. अब वो दूसरे कभी नहीं चाहते. वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कहीं ना कहीं. मैं जब अलीगढ़ में पढ़ रहा था एमए के दौरान, अलीगढ़ में भी एक ये चीज है सबसे बड़ी कि अलीगढ़ में ग्रेजुएशन तक तो आप, यू आर अलाउड टू राइट योर आंसर्स इन उर्दू और हिंदी और इंग्लिश. ठीक है. लेकिन जब आप एमए में जाते हैं तो आपको अपने आंसर्स भी, जामिया में नहीं है मामला ये, जामिया में तो आप अपने आंसर्स उर्दू में भी दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं एमए के लेवल पर. हालांकि क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही आएगा. लेकिन अलीगढ़ में यह चीज थी कि भाई आपका क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको आंसर्स भी इंग्लिश में ही देना है. तो me and one of my friends, my friend was kind of a somewhat better student, good student. He went to one of our teachers. जो हमारे टीचर थे वो बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत बड़े टीचर थे. तो हम दोनों गए उनके पास. तो मेरे दोस्त ने कहा, सर कि देखिए, बड़ी मेरे लिए मुश्किल है, मैंने आज तक उर्दू में ही किताबें पढ़ी हैं और मैं उर्दू में ही जवाब देता हूँ सारा आंसर्स. तो हमारे सर ने कहा कि भाई देखिए, उर्दू का तो मामला दूसरा है, वो हमारी जबान है, लेकिन आप उसको भी करते रहिए. लेकिन फिलहाल जो आप किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी किताबें आप पढ़ने जा रहे हैं, आप भूल जाइए कुछ और. आप उन्हीं किताबों को, अंग्रेजी की ही किताबें पढ़िए. सिर्फ अंग्रेजी में ही आप किताबें पढ़ेंगे. आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा, 3 बार समझ में नहीं आएगा, आप समझने लगेंगे. आपकी धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलेगा, वक्त लगेगा, आपकी जबान बेहतर होती जाएगी, अंग्रेजी बेहतर होती जाएगी. क्योंकि आज के जमाना वो है जब अंग्रेजी से आप भाग नहीं सकते. ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है. इससे आप भागना आपका मुमकिन ही नहीं है ना. अंग्रेजी एक प्रिविलेज बन गई है. एक अगर यू आर मोर प्रिविलेज टू, इफ यू आर मोर प्रिविलेज, यू माइट बी नोइंग इंग्लिश. अच्छा, हम लोग के साथ परेशानी क्या है भाई? देखिए, हम लोग जो आते हैं, आप हो चाहे मैं हूं, है ना, हम लोग उस स्कूल से आए हैं जो कि अक्सर सरकारी कॉलेजेस या स्कूल्स होते थे, या फिर अगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल है भी तो वहाँ
खिचड़ी मीडियम हमारा होता था, खिचड़ी वाला मामला। जो अंग्रेजी का टीचर है वो भी उर्दू बोल रहा है या हिंदी बोल रहा है, तो हम कैसे इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंग्रेजी सीख जाएं? लेकिन आप उसमें एक रिमार्केबल चेंज ला सकते हैं। हाउ यू कैन ब्रिंग इन दैट चेंज? बाय रीडिंग मोर इंग्लिश न्यूज़पेपर, मे बी न्यूज़पेपर एज वेल। एक बराए मेहरबानी एक अंग्रेजी का अखबार जो टैबलॉइड ना हो। टैबलॉइड का मतलब समझते हैं? टैबलॉइड जो तस्वीरों वाला अखबार होता है, उसमें दिमाग ही खराब हो जाता है लोगों का, है ना? तो तस्वीरों वाला अखबार ना हो, डिसेंट अखबार हो। इंडियन एक्सप्रेस ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उसको आधा घंटा 40 मिनट रोजाना पढ़ डालिए, तेज आवाज में भी, कभी कभार हफ्ते में एक आध बार तेज आवाज में भी पढ़ लीजिए। आपको अपने अंदर चेंजेस महसूस होने शुरू हो जाएंगे। 1 साल बाद आप जब एमए करने आएंगे तो आपको अपने अंदर चेंज मिलेगा। लेकिन एक चीज, आप लोग 48 या 50 लोग जितने भी, मैं एक और चीज का दावा कर रहा हूं कि आज आप में से 90% लोग हरगिज नहीं इस बात को सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, करेंगे नहीं आप लोग। ना करना हमारी। मरियम, मैंने आपको इसलिए हटाया था कि अब मैं क्लास 15-20 मिनट में खत्म करने जा रहा हूं, ठीक है? कल अगर क्या हो गया? सॉरी, क्या हो गया? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स। अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था, तो या नेक्स्ट मुझे नॉर्मल चलिए ठीक है, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ा, नेटवर्क इशू देता मेरी साइड। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, मुझे ये पता है कि आप लोग इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, है ना? आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, आप लोग किताब नहीं पढ़ेंगे। क्या लिखा है? एमएचआर, द हिंदू। द हिंदू इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ सकें तो, अगर आप पढ़ सकें तो। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा एक लिहाज से सस्ता भी है, ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको, है ना? अगर आप महीने का उसका कितना आता है, और मैं उर्दू का और अंग्रेजी का अखबार लेता हूं तो 450-500 रुपए के आसपास आता है ना? तो इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा और महंगा हो गया है, 15 रुपए पर डे का है, तो शायद हो सकता है परेशानी हो। लेकिन अखबार पढ़ना शुरू करिए। अखबार से ज्यादा किताबें कुछ एक खरीद लीजिए अंग्रेजी की, नॉवेल्स पढ़िए, कहानी पढ़िए, पढ़ने की आदत डेवलप करिए। मैं इसलिए भी बता रहा हूं वो आपको कहानी की, जो मेरे दोस्त ने वो किया उस बात को फॉलो, हमारे टीचर की, और आज वो बहुत अच्छा स्पीकर है, वंडरफुल स्पीकर, एंड ही इज डूइंग रियली वंडरफुल वेल इन हिज कैरियर एज वेल। बहुत अच्छी पोजीशन पे है वो, ठीक है? जो आदमी कभी उर्दू के सिवाय उसने अंग्रेजी कभी लिखी नहीं थी, आज वो बहुत लाजवाब अंग्रेजी बोलता है, हिंदुस्तान के बाहर बाहर भी घूमता रहता है, ठीक है? यूरोप और अमेरिका और सारा जापान वगैरह एक किए रहता है वो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, है ना? बिकॉज ही फॉलोड इट। हम सब उसी उसमें हैं। आप भी, प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड, आप में वो टेंडेंसी होनी चाहिए मेहनत करने की। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपके हालात कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बदल सकता। आप नमाज पढ़ रहे हैं, टक्करे मारते रहिए, अल्लाह माफ करे, कभी आप में चेंज नहीं आ सकता, कभी नहीं, कभी आ ही नहीं सकता। खुदा उन कौमों की हाल कभी बेहतर नहीं करता जो खुद अपने हाथों में अपने अपनी तकदीर का अपना फैसला अपने हाथों से नहीं करते, जो अपने लिए एफर्ट नहीं करते, ठीक है? या आप पूजा कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा कर लूंगा मैं, है, भगवान प्रसन्न हो जाएगा, या आप नमाज और दुआ और तावीज और सब कुछ कर रहे हैं कि खुदा खुश हो जाएगा और बिना मेहनत के मेरे मुंह में मनोसलवा डाल देगा, तो मुमकिन नहीं है। भरोसा रखिएगा,
कभी आप बदल नहीं पाएगा अपने हालात को। एक काम करिए, जहां पर आप जिस घर में रहते हो वहां पर, घर में यकीनी तौर पर टीवी वीवी तो रखवा ही होगा, मोबाइल तो होगा ही आपके पास। उसको, टीवी को, मोबाइल को किनारे फेंकिए, मोबाइल से दूरी अख्तियार करिए हो सके तो। ठीक है, एक छोटी सी मेज खरीद लीजिए, एक छोटा सा चेयर खरीद लीजिए, ठीक है, एक राइटिंग टेबल टाइप की चीज, और एक छोटी सी अलमीरा उस अपने टेबल के पास रखिए। किताबें उसमें खरीदिए, रखिए, ताकि आपके घर पर जब कोई आए भी आए तो आपको उसको दिखाई पड़े कि साहब ये घर उल्टे सीधे लोगों का नहीं है, यहां पर किताबें भी हैं, यहां पढ़ने लिखने का भी दस्तूर होता है। वो कोई कहे ना कहे, लेकिन इंसान उसकी इज्जत जरूर करता है अंदर अंदर, सोचता जरूर अरे यार किताबें किताबें भी हैं। तो इस चीज को समझिएगा, है ना। वो आपके घर को भी आगे, अभी नहीं, आपकी जो जनरेशंस होंगी, योर कमिंग जनरेशंस माइट बेनिफिट थ्रू इट। वक्त लगता है, हालात चीजें बदलने में वक्त लगता है, तो वक्त दीजिएगा अपने आप को, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए। ठीक है, वो तब बदलेगा जबकि आप एफर्ट करेंगे, खुदा की हुजूर में रहेंगे और सब बदल जाए, खुदा चाहेगा तो बदलेगा, है ना। तो वो मुल्लागिरी वाली बातें, जो भी कर रहा हो, चले आइए, नमाज जरूर पढ़िए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना जरूरी है, नमाज वमाज जरूर पढ़िएगा थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन उसको वहीं तक छोड़िएगा, उसके आगे नहीं। अगर सुबह उठ कोई टाइम बनाइए, 2 घंटा कम से कम, मिनिमम मिनिमम 2 घंटा रोज। अगर आप में से कोई नौकरी नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, अगर आप में से कोई नौकरी कर रहा है, तब तो मैं समझ सकता हूं, चलो शायद हो सकता है कि कामों की परेशानी ज्यादा हो, तब 1 घंटा रोजाना कैसे भी निकालना है, वो कैसे भी निकालना है आपको। और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो 2 से ढाई 3 घंटा 4 घंटा कहीं नहीं जाना चाहिए आपका, रोजाना आपको पढ़ना है। सुबह उठिए, मुश्किल से उठिए, तकलीफ से उठिए, है ना। अक्सर देखा है ना आपने, कभी कभी गए, मैं जाता था साहब स्कूल में अपने, अलीगढ़ में, सर्दियों में, तो सामने जाते वक्त रास्ते में एक स्कूल के आगे थोड़ा सा पहले एक मंदिर पड़ता था। वहां पर जो कुछ लोग थे अगल बगल में, वो रोज वहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था, वो रोज नहा रहे होते थे पूजा करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो ये डेडिकेशन होता है, ये डेडिकेशन होता है, डेडिकेशन। ठीक है, क्योंकि वो वो नहाने के लिए उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सर्दी में, जहां आप चेहरे पे पानी मारने में आपको डर लग रहा है, ठंडे पानी से नहा रहा है इंसान हैंडपंप के, जब कोहरा बुरी तरह पड़ रहा है तब। तो डेडिकेशन, चेंजेस तब आते हैं जब आप डेडिकेट करते हैं अपने आप को, अपने में मेहनत करने का जज्बा पाते हैं। हालांकि ये 90% ये चीज आप में से कोई फॉलो नहीं करेगा। जो 10%, 5%, 3-4% फॉलो कर लेंगे, वो अपनी धीरे धीरे जिंदगी बदलने में कामयाब हो जाएंगे, अपने आप को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वो हो सकता है रेगुलर में भी एडमिशन लें अगली बार, वो हो सकता है किसी अच्छी नौकरी पा जाए, वो हो सकता है कुछ अपने लिए जिंदगी में बेहतर कर पाए। ठीक है, जो करेंगे, जो खाली ख्वाब भी बैठ के देखेंगे, ख्वाब देखना भी जरूरी है, लेकिन उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है। जो ख्वाब देखिए उसको एक्शन लीजिए, ठीक है, वरना वो ख्वाब किसी काम के नहीं रहते। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 5-7 हजार का भी करिए, एक चेयर ले लीजिए, पुरानी चेयर लीजिए चाहिए तो, पुरानी मेज ले लीजिए चाहिए तो, पुरानी अलमीरा ले लीजिए, यहां पर बहुत लाइन से बहुत सारी जगहों पर मिल जाते हैं पुराने, पुरानी ही किताबें लीजिए, कोई जरूरत नहीं है नई लेने की। डोंट बी ओवर एम्बिशियस, पैसे की कमी है खुदा ना खास्ता, पुरानी ले लीजिए, कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो लेकिन पढ़ने अपना ये ऑफ करिए। अब
मैं आपको जो बता रहा था उसके बारे में, तो चलिए मामला खत्म हो गया। अच्छी खासी देर हो गई। मैं थोड़ा सा सॉरी फॉर दिस डाइग्रेशन थिंग एंड ऑल। मैं थोड़ा सा ये हो जाता है मुझे कभी कभार कि मैं पढ़ाते पढ़ाते कहीं और पहुंच जाता हूं, तो इट हैपेंस अ लॉट विद मी। सी, मेक श्योर टू कम प्रिपेयर टुमारो, है ना। कल हम 18 सेंचुरी अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा, I'd be requesting you people to at least come prepared. Go through the books. At least finish 18th century first. 18th century को कल पढ़ लीजिएगा बराए मेहरबानी। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा आपका क्लास करने से, ठीक है। तो बराए मेहरबानी कल पढ़िए। तस्नीम बताइए, कुछ कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, आप लीव कर सकते हैं साहब, देखिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट आज के लिए। भाई मैं खुद भी इतना ही चाहूंगा, क्योंकि 1.5 घंटे से आसपास हो गया आपका मामला। मैं भी थक गया, 1.5 घंटे से ऊपर सर हो आप गया। हमारी 05 वाली क्लास नहीं लेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपकी 05 की क्लास डॉक्टर हबीब लेंगे, ठीक है। नॉट मी, नॉट मी। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कम प्रिपेयर टुमारो फॉर 18 सेंचुरी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। Okay, sir. ओके Thank you. सर। Yeah. Thank you, sir.